मैं वंदना पांडे एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम क्षेत्रीय संगठन के बारे में जानेंगे कि क्षेत्रीय संगठन होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होते हैं जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के देशों के बीच सहयोग, शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ये संगठन आमतौर पर सदस्य देशों के समान भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक समानताओं या सामूहिक हितों के आधार पर गठित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे यूरोपियन संघ, आसियान, सार्क, इस्लामिक सम्मेलन संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन, बिम्स्टेक, नाफ्टा आदि। क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और राजनीतिक संवाद और एकता को स्थापित करना है। इसकी अगर हम महत्व की बात करें तो स्थानीय मुद्दों का प्रभावी समाधान करना, वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज़ को उठाना, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। अब हम क्षेत्रीय संगठन के यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन संघ 27 देशों का एक समूह है जो यूरोप में स्थित है। अगर हम इसके गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को मैस्ट्रिच की संधि के द्वारा किया गया था। 1997 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया था और वे आपसी व्यापार और सहयोग को बढ़ावा दे सके। सोवियत संघ के विघटन और बर्लिन की दीवार गिरने से पूर्व यूरोपियन देश में भी संगठन शामिल हो गए। 1992 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय को समाप्त करके यूरोपियन संघ बना दिया गया। यूरोपियन यूनियन के 3 मूल आधार हैं। पहला, यूरोपियन आर्थिक समुदाय। दूसरा, समान विदेश नीति और सुरक्षा का मुद्दा। तीसरा, समान गृह और न्याय के मामले। अगर हम यूरोपियन यूनियन के उद्देश्य की बात करें तो ये जन कल्याण, नागरिकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, न्याय, राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। अगर यूरोपियन यूनियन के हम अगर महत्व की बात करें तो जब से ये बना है यूरोपियन यूनियन तब से आगे की ओर और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के बाद यूरोपियन संघ सबसे बड़ा शक्ति माना जाता है। ये क्षेत्रीय संगठन के बारे में अगर बात करें तो सार्क, जिसे हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये संगठन 8 देशों से मिलकर बना है। इसका विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया था। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 14वें शिखर सम्मेलन में 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण, जीवन स्तर में सुधार, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि और तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करना है। अगर हम इसकी मुख्य संस्थाओं की बात करें तो पहला है शिखर सम्मेलन। सार्क के चार्टर के अनुसार प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन किया जाता है। 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, लेकिन उरी हमले के बाद भारत इसमें भाग लेने से मना कर दिया और सार्क का एक भी सदस्य भाग नहीं लेता है तो शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। सार्क के हम मुख्य संस्थाओं में से अगर दूसरी संस्था की बात करें तो वो है मंत्रिपरिषद। यह अनुच्छेद 4 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती है। अगर तीसरी संस्था की बात करें
तो सचिवालय। अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। सार्क सचिवालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1987 को की गई। सचिवालय का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। इसकी महत्व की बात करें तो 2014 में काठमांडू शिखर सम्मेलन में अनेक पर्यवेक्षण राष्ट्रों ने भाग लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि। अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें तो सार्क की स्थापना जिस उद्देश्य की प्राप्ति से लिया गया था वह प्राप्त नहीं हो पाया। मुख्य कारण ये था कि भारत पाक का आपसी तनाव, सदस्य देशों को भारी कीमत चुकाना पड़ा। अफ्रीका एकता संगठन। इसकी स्थापना 25 मई 1963 को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में हुई। इसके 32 सदस्य थे जो धीरे धीरे बढ़कर 54 हो गए हैं। अफ्रीकी एकता संगठन के उद्देश्य की बात करें तो इसमें इनके बीच एकता, एकजुटता को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष और स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना है। OAU के मुख्य अंग की बात करें तो शिखर सम्मेलन, दूसरा मंत्रिपरिषद और सचिवालय। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो अफ्रीकी देशों के बीच एकता, सहयोग को प्रोत्साहित करना। और अगर हम अफ्रीकन एकता संगठन के निष्कर्ष की बात करें तो OAU अफ्रीकी देश की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बना, अफ्रीकी संघ गठन की राह प्रशस्त की। अब हम इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में OIC के नाम से जानते हैं, जो मुस्लिम बहुल देशों के बीच सहयोग, एकता को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1959 में हुई। इसके 57 सदस्य हैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा और इस्लामिक एकता को बढ़ावा देना। अगर हम इस्लामिक सहयोग संगठन के कार्य के बारे में बात करें तो ये इस्लामिक देशों के विकास योजना, तकनीकी सहायता, मुस्लिम समाजों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, इस्लामिक एकजुटता, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है। अगर हम इसकी निष्कर्ष की बात करें तो मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज़ बनता है। यह संगठन फिलिस्तीन मुद्दे, कश्मीर, रोहिंग्या और इस्लामोफोबिया जैसे मुद्दे मुखर रहा है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता की पे बात करें तो मुस्लिम दुनिया की वास्तविक सामाजिक आर्थिक समस्याओं, युवाओं की शिक्षा, आतंकवाद के समाधान और वैश्विक इस्लामोफोबिया नैरेटिव से लड़ने के लिए अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इसी में से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इन संगठनों के माध्यमों से सदस्य देश व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण, आतंकवाद, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग कर सकते हैं। साथ ही ये संगठन क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का मंच भी प्रदान करेगा। धन्यवाद।